कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, ओम प्रकाश राजभर के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनकी पार्टी के विधायक बेदी राम के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें नौकरी देने संबंधी बातचीत की जा रही है और धांधली की बातें सामने आ रही है। किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? उसी बेदी राम ने अपने हलफनामे में 9 एफआईआरों का जिक्र किया है। पेपर लीक या पेपर धांधली के संबंधित उनके ऊपर एफआईआर है। और कल ही योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि साहब आजीवन कारावास देंगे पेपर लीक कराने वालों को, 1 करोड़ रुपया भी लेंगे। तो परफेक्ट केस है, एनडीए के विधायक हैं, अपनी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दिखाएं, उन्हें आजीवन कारावास करवाएं, 1 करोड़ रुपया लें, वरना माना ये जाएगा कि आखिर वो कौन सी दिक्कतें हैं जिससे बेदी राम जैसे लोगों का आपको समर्थन लेना पड़ रहा है, जिससे ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोगों का आपको समर्थन लेना पड़ रहा है, जो स्पष्ट रूप से कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि यार आप फार्म भर दो, नौकरी का हम जुगाड़ कर देंगे, बेदी राम है ना। तो इस तरीके की जो बात, राजभर के वायरल वीडियो का जिक्र कर रहे हैं जी, मैं ओम प्रकाश राजभर जी के उस वायरल वीडियो का भी जिक्र कर रहा हूं। और अब योगी जी से और मोदी जी से स्पष्ट भाजपा से पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे दागी लोगों को आप अपने मंत्रिमंडल में क्यों रखे हुए हैं, अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो खुलेआम नौकरी के जुगाड़ की बात कर रहे हो। आप तो पारदर्शी नीति अपनाते हैं नौकरी देने में, ऐसा बताया गया है। तो योगी आदित्यनाथ जी, जो लोग नौकरी का जुगाड़ बेदी राम जी के जरिए करा रहे हैं, कम से कम उन लोगों से पूछताछ करके उनके बर्खास्त तो कीजिए, वरना ये माना जाएगा कि आप सत्ता को बचाने के लिए लोलुपता कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को अपने आवास पर बुलाया है, क्या लगता है इस विषय पर भी कोई चर्चा हुई होगी? देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ जी स्वच्छ और पारदर्शिता की राजनीति कर रहे होंगे तो उन्हें अब तक ओम प्रकाश जी को और बेदी राम जी को बर्खास्त कर देना चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ओम प्रकाश जी के उस वीडियो का भी जिक्र होना चाहिए जिसमें वो जुगाड़ नौकरी का करने की बात कर रहे हैं। आखिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में नौकरी का जुगाड़ कैसे होता है ये भी पूछा जाना चाहिए। हम योगी जी से जरूर पूछना चाहते हैं कि ऐसे ओम प्रकाश राजभर जी जो आपकी सरकार में नौकरियों के जुगाड़ करने की बात कर रहे हैं, आखिर वो जुगाड़ है क्या? वो जुगाड़ बेदी राम है, वो जुगाड़ पेपर लीक है, वो जुगाड़ नकल माफिया है, वो जुगाड़ शिक्षा माफिया है, या वो जुगाड़ आपके शासन प्रशासन तंत्र के कहीं अंदर है या बाहर है? कम से कम ये तो बताइए। और ये भी बताइए कि आपने जो कल कहा आजीवन कारावास देने की बात, तो क्या बेदी राम जी पर आपने एफआईआर कराकर उन्हें जेल में बंद कराया, 1 करोड़ जुर्माना लिया या नहीं लिया? ओम प्रकाश राजभर जी आपके मंत्रिमंडल में अभी तक हैं क्यों? ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं इसको लेकर के बेदी राम और ओम प्रकाश राजभर, चूँकि दोनों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, कोई भी अपनी सफाई नहीं पेश कर रहा है। क्या लगता है ये सफाई उनको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए और क्यों बच रहे हैं? ये सफाई के लायक हैं क्या ये वीडियो? आप बताइए ना। जहाँ पर आदमी स्पष्ट कह रहा हो कि मैं यहाँ पर भी कराता हूँ, वहाँ पर भी कराता हूँ, वहाँ पर भी कराता हूँ, अगर ये वीडियो डॉक्टर्ड है तो अब तक बेदी राम जी को सामने आ जाना चाहिए था। और अगर ओम प्रकाश राजभर जी के नौकरी का जुगाड़ जो है वो कुछ और था, वो मतलब बेदी राम जी के जरिए नहीं नौकरी लाना चाहते थे, मोदी जी के जरिए, योगी जी के जरिए या शाह जी के जरिए नौकरी दिलाना चाहते हो, तो भी ओम प्रकाश राजभर जी बताएं। उनका मौन कहीं ना कहीं स्वीकृति की तरफ इशारा कर रहा है कि वो धांधली में प्रत्यक्ष परोक्ष या अपरोक्ष रूप से शामिल तो नहीं है। लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथी बने ओम प्रकाश राजभर इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, ताकतवर पद पर हैं, तो क्या लगता है ऐसे में निष्पक्ष रूप से कार्रवाई संभव है बेदी राम या उनके ऊपर? देखिए, बहुत स्पष्ट है, सरकार की मंशा साफ नहीं है। और आज की डेट में जिस तरीके से एनडीए ने अपना कुनबा बढ़ा रखा है ऐसे दागियों को बागियों को लेकर के, तो निश्चित तौर पर हमें तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हम योगी आदित्यनाथ जी से उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कल ही एक कानून पास किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई 1 करोड़ रुपया और आजीवन कारावास करेंगे। अगर वो अपने इस कानून के प्रति दृष्टिकोण उचित रखते हैं, पारदर्शी रखते हैं, तो उन्हें बेदी राम जी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आज की डेट में सरकार को बचाने के लिए 2 विधायक या 4 विधायकों की उन्हें आवश्यकता तो है नहीं। आखिर वो कौन सा दबाव है योगी जी के ऊपर जिसकी वजह से ओम प्रकाश राजभर जी भी अभी मंत्री हैं, बेदी राम जी अभी विधायक हैं और दोनों ही एनडीए के समर्थक हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुरेंद्र राजपूत हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो नकल और परीक्षा में होने वाली धांधलियों को लेकर कानून आया है उसके लिए कार्रवाई करने से जुड़ा हुआ सबसे सफल मामला बेदी राम का है। अब देखना ये है कि सरकार इस पूरे मामले को किस तरह से हैंडल करती है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।